अब बैठे हैं टेलीविजन के सामने, अरे बेटे छक्का लगा छक्का, जिसका कोई मतलब सेलेक्टेड होता है खिलाड़ी, तो वो उसके चक्कर में रहता है। हमने जब हम दुबई में थे ना तो देखा था, शारजा में वो कप वो हो रहा था क्रिकेट का मैच, तो जो लोग पगलाते हैं ना इस खेल के मैदान में, हमारी जो कंडीशन हुई है, हम कभी भी नहीं देखते सब। ये क्या भला है क्रिकेट क्रिकेट, किसी का धंधा हम फार्म में ले आए, हमसे बड़ा गधा कोई हो सकता है? ये बिजनेस है बिजनेस, ये वर्ल्ड कप है, ये सेमीफाइनल है, ये फाइनल है, ये वगैरह, ये धंधा लोगों का मियां जी। और तुम कितने पागल हो अपना धंधा पानी छोड़ के बाबा। अरे कसम खुदा की क्या चौका लगाया, और देर तक नहीं लगा तो हमने देखा उस पगले को अगरबत्ती सुलगाया उस टीवी के सामने। अरे बेटे आफरीदी एक छक्का लगाना। ये भी हुआ है। हजरत उमर एक दिन निकले मदीने शरीफ की आबादी से, तो देखा एक नौजवान चुपचाप बैठा कुछ नहीं कर रहा है, तो उसने सलाम किया हजरत उमर को। हजरत उमर ने बुलंद आवाज से जवाब नहीं दिया, आहिस्ता से जवाब दे दिए चले गए। उसने सोचा कि हजरत उमर ने मेरे सलाम का जवाब नहीं दिया। कुछ देर के बाद हजरत फारूक आजम उधर से लौटे, तो इसको देखा बंदे को ये काम कर रहा था, तो हजरत उमर ने चला के उसे सलाम किया। तो उसने कहा हजरत अभी आप इधर से गए थे ना, हमने आपको सलाम किया था, हमारे सलाम का आपने जवाब नहीं दिया था, और अब आप लौट के आए तो आप खुद पे सलाम कर रहे हैं। तो हजरत उमर ने फरमाया जब मैं इधर से गया था तो वो बिल्कुल बेकार बैठा हुआ था, कोई काम नहीं कर रहा था, और अल्लाह को ऐसे बंदे पसंद नहीं है जो बेकार बैठे, इसलिए मैंने जोर से तेरे सलाम का जवाब नहीं दिया, और तूने ये महसूस किया कि उमर ने जवाब नहीं दिया है। मैंने ये एहसास दिलाने के लिए तुझे जवाब बुलंद आवाज से नहीं दिया कि बेकार आदमी बैठा हुआ होता है ना तो वो काबिल तवज्जो नहीं होता है। और अभी मैंने चलाकर इसलिए सलाम किया कि तुझको मैंने काम करते देखा, भले ही 5 रुपया कमा के लाएगा ना घर के लिए, 25 रुपया कमा के लाएगा ना, घर के काम आएगा। हमारे कितने बच्चे ऐसे जो ऐसे फालतू में बैठे रहते हैं, किसी की गन्ने तोड़ के खा जाते हैं, किसी की मकई उखाड़ लेते हैं। हाँ चले जा रहे हैं तो इतना उखाड़ लिया चना जिसे इनके अब्बा ने लगाया हुआ, पूरा उखाड़ा खाए जा रहे हैं। गुदरी का इतना झंका उखाड़ लिया, खाए जा रहे हैं, बेटे खाए जा। अरे तेरे बाप का नहीं है ये। अगर किसी भी मुसलमान ने किसी के छप्पर से दांत में खिलाल करने के लिए उसकी इजाजत के बगैर तिनका तोड़ लिया तो वो फेले हराम का मुर्तकिब है, और अल्लाह की जनाब में उससे पूछगछ होगी मियां। हमारे बंदे का अभी ये वर्ल्ड कप चल रहा था ना, अभी चल रहा था। हाँ बिल्कुल दुनिया माफिया से बेनियाज होकर के ये भूल गए कि फिलिस्तीन में गोली चल रही है, ये भूल गए कि एक एक साथ 100 200 बच्चे मार करके मुसलमानों के सुला दिए जाते कब्र में, ये भूल गए कि माओ बहनों की किस्मतें लुट रही हैं, ये भूल गए हमारे जवानों को गोलियों से भून दिया जा रहा है, ये भूल गए उनके बनाए हुए बंगले बिल्डिंगें मिसमार करके धराशायी कर दी जा रही हैं। आप बैठे हैं टेलीविजन के सामने, अरे बेटे छक्का लगा छक्का, जिसका कोई मतलब सेलेक्टेड होता है खिलाड़ी, तो वो उसके चक्कर में रहता है। हमने जब हम दुबई में थे ना तो देखा था, शारजा में वो कप वो हो रहा था क्रिकेट का मैच, तो जो लोग पगलाते हैं ना इस खेल के मैदान में, हमारी जो कंडीशन हुई है, हम कभी भी नहीं देखते सब। ये क्या भला है क्रिकेट क्रिकेट, किसी का धंधा हम फार्म में ले आए, हमसे बड़ा गधा कोई हो सकता है? ये बिजनेस है बिजनेस, ये वर्ल्ड कप है, ये सेमीफाइनल है, ये फाइनल है, ये वगैरह, ये धंधा लोगों का मियां जी। और तुम कितने पागल हो अपना धंधा पानी छोड़ के बाबा। अरे कसम खुदा की क्या चौका लगाया, और देर तक नहीं लगा तो हमने देखा उस पगले को अगरबत्ती सुलगाया उस टीवी के सामने। अरे बेटे आफरीदी एक छक्का लगाना। यह भी हुआ है। बिल्कुल बेफिक्र होकर के उन्हें बम की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। उन जालिमों को
माओ की गोद में लथपथ खून में तड़पते हुए बच्चे नहीं दिखाई दे रहे थे। अभी लेटेस्ट कोई एक हफ्ता पहले की बात है, बम से एक औरत मर गई, उसके पेट में उसका बच्चा जिंदा था। उसके मर जाने के बाद उसकी डेड बॉडी से उस बच्चे को जिंदा निकाला गया। फिलिस्तीन की बात कर रहा हूं, एक दो दिन की बात नहीं है। 85 साल हो गए इस दंश को झेलते हुए मुस्लिम उम्मा को। एक ही काम के लिए बैतुल मुकद्दस आजाद कराना, आजाद कराना, आजाद कराना। 85 साल से दुआएं की जा रही हैं नामर्दों वाली। या अल्लाह इस्राइल की तोप में कीड़े पड़ जाए, या अल्लाह उसकी तोपें फेल हो जाए, या अल्लाह उसके बंदूक की गोलियां सड़ जाए, या अल्लाह वो धंस जाए। अब तक नहीं धंसा। दुआएं मैदान अमल में उतर कर की जाती हैं। हमारे नबी से बढ़कर कोई मुस्तजाब दावत हो सकता है? मेरे मुस्तफा पहले बद्र में उतरे हैं 313 की टुकड़ी लेकर के, और फिर अरीश के नीचे बैठ के दुआ मांगी है मैदान बद्र में। ए रब्बे जुल जलाल, ये तेरे मोहम्मद के पूरी जिंदगी की कुल पूंजी है 313 बद्र के मुजाहिदों की। इनकी आज आबरू रख ले, अगर ये नहीं रहे कयामत तक तेरा कोई नाम लेने वाला नहीं। ये मेरे नबी ने दुआ मांगी अरीश के नीचे, जहां मस्जिद अरीश बदर के मैदान में बनी हुई है। फिर जानते हो क्या हुआ था? मेरे हुजूर के सहाबी हजरत अबू बकर जो अरीश पर हिफाजत के लिए मामूर थे, आगे बढ़े और हुजूर के हाथों को कर, या रसूलल्लाह बस कीजिए, बस कीजिए, आपका रब आपको रुसवा नहीं करेगा। बड़ी दुआएं सरकार आपने मांग ली, और क्या क्या कहा रब मेरे मुस्तफा ने, अगर ये खत्म हो गए 313 जो बड़ी मेहनत से मैंने तैयार किया है, तो कयामत तक तेरा नाम लेने वाला कोई नहीं। जानते हो अल्लाह ने क्या किया था? 5000 की फौज फरिश्तों की जबले मलाइका पे उतारा। जिब्रील उस फोर्स की कमांडिंग कर रहे थे। हजरत मौला अली फरमाते हैं, या रसूलल्लाह, जंग के मामले में कभी कभी ऐसा भी वक्त आया है कि मैं किसी काफिर को कत्ल करने के लिए आगे बढ़ा, तो हमारी तलवार लगने से पहले उसकी मुंडी उतर जाती थी, वो तड़पता होता था, और मैं एक आवाज सुनता था, अकदिम है जूम, अकदिम है जूम। सरकार ये क्या था? मेरे नबी फरमाते हैं, मेरे साहबी अली, वो जिब्रील के घोड़े का नाम हैजूम है, और वो कहते थे, हैजूम आगे बढ़, कत्ल कर इस काफिर को, आगे बढ़। वो आगे बढ़ता, और जब तुम देखते थे ना किसी की मुंडी तुम्हारे मारने से पहले कत्ल हुई थी, वो फरिश्ते थे तुम्हारी मदद के लिए आए। और हम मैदान अमल में नहीं जाएंगे, यही बैठे, या अल्लाह, या अल्लाह तेरी मदद कहां रह गई, या अल्लाह तेरी मदद कहां रह गई। एक को नमाज नहीं पढ़ते बेटे, दुआ यूं कबूल होती है? ऐसे दुआएं कबूल नहीं होती साथियों। मैदान अमल में उतरी 14 सहाबा शहीद हुए थे बदर के मैदान में, जिनके नाम लिखे हैं पहाड़ की दीवार पर, और एक सहाबी जिनके पैर कट गए थे, वो वापस आते वक्त जो है, जहां पर बेरे रोहा है, वहां पर उनकी शहादत हुई। तो उस कुएं के पास में उनका मजार बनाया गया था, जो खंडर की शक्ल में आज भी मौजूद है। वो कुआं जिस कुएं से 70 नबियों ने पानी पिया है, उसके दामन में उनका मजार है। ये 15 शहीद हुए थे 313 में से, और इन दोस्तों ने जो मुस्तफा की टुकड़ी की शक्ल में आए थे ना, किसी के पास तलवार टूटी थी, किसी के पास तलवार तो थी मगर ढाल नहीं थी, ढाल थी मगर तलवार नहीं थी, तरकश थे मगर तीर नहीं थे, तीर थे मगर तरकश नहीं थी, बेसरो सामानी के आलम में, मगर भरोसा एक नबी की जात पर, एक खुदा की जात पर। फिर उतरे थे भुगतान करने के लिए, एक जमाने तक के जुल्म का दर्द झेलते झेलते उसका बदला चुकाने के लिए। तो 70 काफिरों को कत्ल किया, और 70 को पकड़ के रस्सा में बांध के लेके आए। 70 को बांध के लेके आए थे। इस्लाम का ये पाकीज़ा दस्तूर है, वो अपने कैदियों के साथ भी हुस्न सुलूक करता है।
आज कैदी पकड़ के लाए जाते हैं ना, जानवरों से ज्यादा बुरा सलूक होता है। पढ़ा कीजिए कभी दुनिया के हिस्ट्री, लोग क्या क्या करते हैं कैदियों के साथ। खाना पानी बंद कर जाता है, तड़पा तड़पा के मारा जाता है। ये 70 कैदी बांध के लाए गए ना, तो मस्जिद नबवी के खंभे में बांध दिए गए। मस्जिद नबवी के खजूर के खंभे थे उस वक्त, खजूर के पेड़ का तना होता था, उसी का खंभा था, उसी पे छप्पर लगा हुआ था खजूर के पत्तों का, उसी में नमाज होती थी, उसमें बांध दिए गए। वो रात भर कराहते रहे, बहुत तेज बांध दिया था, इसलिए कि बहुत दिन तक झेला था ना साहबा ने। बिलाल से उससे पूछो कितना हम मारे गए थे, तो जिसको पकड़ के लाए थे बिलाल, क्या उसके साथ कोई अच्छा काम करते हो? तो जब बहुत जकड़ के बांधा है, तो हुजूर रात में गुजरे उस तरफ से, तो देखा सब करा रहे हैं। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कैदियों की रस्सियां खोल दो। ओ मेरे सहाबा, कैदियों की रस्सियां खोल दो, और जो तुम खाना खाना वही खाना इन्हें भी खिलाना। ये इस्लाम का पाकीज़ा दस्तूर है। इस किरदार ने उन लोगों को भी इस्लाम की तरफ आने के लिए मायल कर दिया, जिनके दिल में कुफ्र के शरारे जो है उबल रहे थे, और वो वक्त भी दुनिया ने देखा कुफ्र के शरारों को अखलाके मुस्तफी ने मोहब्बत के शरारे में तब्दील कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।